गुड मॉर्निंग फ्रेंड, क्या हाल है आप सबके। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और डेली की तरह आज फिर मैं मॉर्निंग वॉक पे आ गई। सुबह सुबह इसी तरीके से मैं आ जाती हूँ टहलने के लिए। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, पर अब धीरे धीरे ना समय थोड़ा बदल रहा है, तो इसी तरीके से टाइम हो जाता है ज़्यादा। और सुबह सुबह मुझे तो टहलना अच्छा लगता है, तो अपना थोड़ा टाइम निकाल कर मैं तो आ जाती हूँ इसी तरीके से। क्योंकि सुबह सुबह टहल कर जो एनर्जी मिलती है, सच में मैं बता नहीं सकती। पूरे दिन आराम से इसी तरीके से मतलब काम करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है और अच्छे से काम भी कर पाऊँगी। तो अब इस हाईवे पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ट्रैफिक होने लगा है, तो थोड़ा शोर शराबा रहता है। थोड़ा पीछे मतलब लड़कियां रील बना रही हैं, और आजकल तो यही चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ रील्स के दीवाने सभी। आज आरना का ना लंच लेट हो गया है, तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि उसके रह गए हैं 2 मिनट रह गए हैं लंच होने में। तो फटाफट जल्दी सेक लेते हैं उसे। फ्रेंड्स आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए, अब 2 मिनट रह गए लंच में होने में। पता नहीं मेरी बेटी को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा लंच, पर भेज रहे हैं। क्या करें, आज इतना टाइम हो गया, पूजा वूजा करते करते बहुत टाइम हो गया भाई। पता नहीं आज बेटी मेरी भूखी ना रह जाए, जल्दी से पैक कर देते हैं। आई होप उसको ये लंच बॉक्स मिल जाए, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी के कहीं कहीं तो देखो जल भी गए हैं जल्दी जल्दी करने में। तो बस उसको ये लंच बॉक्स ना मिल जाए, बस 2 मिनट रह गए हैं, जल्दी से उसे पैक कर दूं, फिर आपसे मिलते हैं। जल्दी से पैक करके उसको दे दूं। आज इतने दिनों बाद आज मेरी बेटी का ना लंच लेट हो गया। अब ना कई काम थे, वो त्योहार में थोड़ा हो ही जाता है ना, सुबह के कई सारे काम है, उन कामों में मतलब ऐसे व्यस्त हो गए जो हमें मुझे पता ही नहीं चला टाइम इतना होगा। अभी हमने घड़ी में देखा इतना ज़्यादा टाइम होगा, अब 2 मिनट रह गए। आई होप उसको मिल गया वो लंच बॉक्स। मेरी बेटी भूखी रह जाएगी आज बहुत ज़्यादा, ये क्या बताएं। अब सुबह का ब्रेकफास्ट ये हो रहा है, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट भी कराने में मतलब हम लेट हो गए ये बनाने में सब कुछ, क्योंकि आज सारे काम मेरे लेट हो रहे हैं। अब मैं बता नहीं सकती, आज बहुत ज्यादा मेरे सारे काम लेट हो रहे हैं। बेटी का लंच बॉक्स भी, भाई सुबह के ब्रेकफास्ट में भी लेट हो गए हैं, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट हो रहा है भाई। अब जो भी टाइम है, तो अभी बना रहे हैं पनीर के पकौड़े। तो इस तरीके से ये पकौड़े हमारे बन रहे हैं। यहाँ पर पनीर है और ये अभी कुछ तल रहे हैं। अब हो गया है खाने का टाइम, और मेथी आलू बना लिए हैं। यहाँ आटा मल गया है, और अब बस खाना बना दें तो सभी लोग खा लें, क्योंकि भूख का टाइम हो रहा है। तो अब खाना बनाने के बाद में फिर मिलते हैं आपसे। आरना के स्कूल के आने के बाद में फिर अब जाके हमने आज इनको नहला दिया है, क्योंकि अभी 2 दिन से इनको फीवर आ रखा था, तो नहाना इनका कम हो पा रहा था। तो अब ये स्कूल के बाद में अब हमने अपनी बेटी को नहला दिया है। और आज थोड़ा सा फ्रेशनेस फील कर रहे हो, है ना। तो आज पहले से बेटर लग रही है, तो इसी वजह से आज इनको नहलाया है। तो खाना वाना तो हो गया था, तो सोचा ये भी काम ये कर दें, आरना को नहला भी दें। मम्मा मम्मा आज मैं आपसे गुस्सा हूँ, आपने मेरा आज लेट लंच
लंच क्यों पहुंचाया? बेटा आज कुछ नहीं, थोड़ी सी मतलब ये हो गई, गलती मेरे से हो गई। हाँ वो उस चीज़ को हम समझ रहे हैं। बात ये हुई, थोड़े कामों में हम उलझ गए थे बच्चा, तो इस वजह से आपका लंच वाकई लेट हो गया। उसके लिए आना सॉरी प्लीज़। फ्रेंड्स हो गई है शाम की पूजा। शाम को हम मंदिर में दीपक जलाते हैं, तो इसी तरीके से हर डेली हम इसी तरीके से पूजा करती हैं, क्योंकि शाम को मंदिर में दीपक जला के रखते हैं, फिर बाहर भी रखते हैं, तुलसी में भी रखते हैं। इसी तरीके से शाम को पूजा करते हैं। बाहर गेट पर, मेन गेट पर एक दीपक हम हमेशा रखते हैं। तो अभी तुलसी में रख कर आते हैं दीपक, और फिर मेन गेट पे रखते हैं। अब ये तुलसी माता को रखने जा रही हैं दीपक। फ्रेंड हमारे यहाँ होली की तैयारी शुरू हो गई है और सामान भी आ गया है, क्योंकि अभी मार्केट से आया है सामान। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो होली की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि गुजिया का ये सारा सामान आया हुआ है इसमें जो भी हैं। तो हमारे यहाँ तो होली की तैयारी शुरू हो गई है और आज सारा सामान ये आ गया है। तो अब हमारे यहाँ गुजिया बनना स्टार्ट होंगी। तो कल देखते हैं, कल शायद गुजिया बने। तो सारा सामान तो आज आ गया है मार्केट से, जितना भी आना था वो सारा आ गया है। तो टाइम तो जल्दी अब मतलब त्यौहार का आ रहा है, तो ये सारे काम करना भी ज़रूरी है। अभी पापड़ भी नहीं बने हैं घर पर, तो पापड़ देखते हैं कल, अगर पापड़ बना पाए तो पापड़, और नहीं तो कल गुजिया का काम होना ही है। सामान चेक कर लेते हैं क्या क्या सामान आया। हाँ सामान तो सारा ही है वैसे तो, जितना होना चाहिए। सूजी भी, हाँ नारियल भी, और ये कुछ दालें वाले जो मैदा भी आ गई है। सारा सामान तो वैसे सारा लग रहा है। चलो अब इन सामान को सही जगह पे रख देते हैं, क्योंकि अब थैले से हटा के और सारा सामान रख देते हैं ना अन्ना। अब आपकी तबीयत ठीक है बेटा लाडो? अब तबीयत ठीक है आपकी? क्या हुआ है, क्या हुआ, ऐसे अपसेट कैसे हो? ये हाँ अब होली की तैयारी शुरू है, तो गुजिया बनना स्टार्ट। अभी बना रहे हो? अभी नहीं बना रहे, अब देखते हैं कल क्या होता है। कल ग्रैंडमा बताएंगी तो बनेंगी। हाँ, कल होली रही है। हाँ हाँ तो होली ही है अब तो हर दिन होली। अरे अभी नहीं, अभी तो है, अभी तो टाइम है होली का। बस आपकी इस तरीके से मस्ती शुरू हो गई। इनका फीवर ठीक हुआ नहीं और ये इसी तरीके से मस्ती करना शुरू कर देती हैं, तभी फिर बीमार पड़ जाते हो आप अन्ना। बस 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 हो गया हो गया हो गया। बड़ी दिख रही हो मैं। हाँ बहुत बड़े दिख रहे हो आप। आज जाके अन्ना की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ है, तो अभी फीवर तो इसका ठीक है। तो ये देखकर अच्छा लगा, और थोड़ा मतलब मेरे मन में भी ये मतलब ये था, बच्चा थोड़ा बीमार होता है ना, थोड़ा अजीब लगता है ना माँ को। तो आज जाके हमें भी मतलब ये कि उसकी तबीयत सही है, तो हमें भी अच्छा लगा। तो अब जाके वो खेल भी रही है, और थोड़ा सा खाना वाना भी आज सही से खाया है, क्योंकि उसे 2 दिन हो गया ऐसे फीवर में हो गया उसे, और तेज़ फीवर होता था, खांसी भी हो रही थी। तो अब जाके थोड़ा सुधार है और हमें अच्छा लगा। मेरी बेटी अब थोड़ी से मतलब अब सही हुई है। आज ना आरना को मतलब हेयर वॉश करा के आज हमने मतलब एक नया लुक दिया है इसका, तो आप लोग देखना चाहेंगे किस तरीके से इसकी हमने चोटी की है। आरना जरा इधर आओ, हम आपको दिखाते हैं कि आरना की चोटी किस तरीके से हुई है। ये हमने इस तरीके से इसकी चोटी की है। आप लोग मेरी बेटी का हेयर स्टाइल बताओ कैसा लगा कैसा नहीं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। देखो इस तरीके से हमने इसकी चोटी की है, और अन्ना को भी अच्छा लगा। अन्ना अच्छी लगी ना? हाँ। अब ये ना ये मतलब ये स्टाइल हमें इसलिए अच्छी लगी क्योंकि गर्मियों में बाल बच्चों के नहीं निकल आते हैं, तो चेहरे पे आ जाते हैं, तो थोड़ी गर्मी सी लगने लगती है। तो
इस तरीके से हमने आज जो लुक किया ना वो गर्मी स्टाइल के लिए बहुत अच्छा है। जो गर्मियों में ये स्टाइल करने के लिए बड़ी अच्छी बात है। अब फ्रेंड जो सामान आया है ना तो अब जाके उसे किचन में सही से लगा दें, क्योंकि जो भी डिब्बों में सही से भर के रख दें। जो जितना सामान आया है तो उसको सही से लगा लेते हैं। अब शाम भी हो रही है, खाने का भी टाइम हो रहा है, तो फटाफट इस सामान को जल्दी से लगा देते हैं, क्योंकि अभी ये ज़रूरत पड़ेगी। जब गुजिया वुजिया बनेंगी तो तब ये ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम इस सामान को अब लगा दे रहे हैं। जो डिब्बे वाले हैं तो डिब्बे में लगा, जो टंकी में रखने वाले टंकी में लगा देते हैं। इस तरीके से सारा सामान सब भर के रख देते हैं। ये उस दिन जो हमने ये सारे कंटेनर धुले थे डिब्बे सारे, अब वो जाके काम में आ गए हैं, क्योंकि अब ये सारा सामान आया तो अब इनको हम भर के रखेंगे। तो इसी तरीके से वैसे भी हम जरूरी नहीं है कि त्योहार पे ये मतलब किचन की सफाई करते हैं। हर दिन हमारी सफाई होती है किचन की, और हम इसी तरीके से डिब्बे हमेशा साफ करते रहते हैं। जैसे जैसे खाली होते रहते हैं वैसे वैसे हम साफ करते रहते हैं। तो इतना जरूरी नहीं है कि मतलब इतना हमें काम मतलब त्योहार पे ही करना पड़े। नहीं, ये हम वैसे भी कर लेते हैं। ये डेली में ही हमारी साफ सफाई हमारी डेली में ही रहती है। तो बट चलो थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो हमने साफ कर लिए थे, जैसे थोड़े और थे वो हमने बाद में कर लिए थे। और अब जाके ये जो जितने साफ हैं हमारे बर्तन रखे हुए हैं तो उनको हम यूज में लेते हैं, और इनमें जो आया हुआ सामान वो सब भर के रखते हैं। इससे हमें आसानी हो जाएगी काम करने में। ये आसानी हो जाएगी कि मतलब डिब्बों में जो चीज़ रखी होती है फटाफट निकालो, फटाफट काम स्टार्ट करो। तो जो जहाँ भी चीज़ है वहाँ हम भर के रख देते हैं। ये सूजी वाला डिब्बा है जो उस दिन हमने रखी थी, तो इसको हम इसमें सूजी रख देते हैं। क्योंकि सामान अगर सेपरेट रखा होता है ना तो फिर काम करने में परेशानी नहीं होती है। सामान निकालते जाओ और अपना काम आगे बढ़ाते जाओ। त्योहार आते हैं, हर दिन एक नई उमंग लेकर आती हैं। तो जैसे जैसे त्योहार के दिन आ रहे हैं और वैसे वैसे मतलब काम भार जरूर आए, पर अच्छा लग रहा है। भाई त्योहारों का यही मजा होता है कि त्योहार आए और हर दिन कुछ ना कुछ काम नए नए हो, तो ये अच्छा लगता है। जल्दी से इस काम को भी खत्म कर लें। सभी डिब्बों में सारा सामान करके रख दे रहे हैं। जो जहाँ पर हो वो वहाँ पर सामान रख करके रख देते हैं चीजें। और ये उस दिन जो बनियां लगाई थी वो सूख के ये हैं, सूख तो गई हैं। अब इनको डिब्बे में भर के रख देते हैं। अब आधा सामान तो लग गया है और आधा सामान अभी बाकी है, क्योंकि टाइम अब हो गया है खाने का। तो पहले खाना बना लेते हैं, तो खाने के बाद में ये सारा सामान फिर रख देंगे बाद में। तो अभी हम इस काम को यहीं पर रोक रहे हैं। तो अब हम खाना बना लेते हैं पहले, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो अब खाने में लगते हैं। खाना बनाकर अब हो गई हूँ फ्री, सबका खाना हो गया है और मैं अपने लिए भी खाना लाई हूँ। आप लोग भी खा लो। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। मेरे चैनल पर जो नए हों प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और आज का दिन मेरा इसी तरीके से रहा। कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि।